गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आपकी कविता यमराज की दिशा से कुछ महत्वपूर्ण अतिरिक्त प्रश्नोत्तर इस वीडियो में करेंगे। आपका पहला अतिरिक्त प्रश्न है, कवि ने हर दिशा को मृत्यु की दिशा कहकर आम आदमी को क्या संदेश दिया है? उत्तर, कवि ने हर दिशा को मृत्यु की दिशा कहकर आम आदमी को वर्तमान समाज में व्याप्त आतंकवाद, हिंसा, भ्रष्टाचार तथा अन्य सामाजिक कुरीतियों यानी बुराइयों से अवगत करवाया है। कवि के अनुसार वर्तमान में मानव विरोधी ताकतों ने दुनिया के हर क्षेत्र में दहशत फैलाई है। लोगों ने विकास भले ही किया हो, मतलब हम सिविलाइज्ड हो गए हैं, हमारी सभ्यता विकसित हुई है, पर इससे हिंसा, अशांति, असंतोष और भय का वातावरण बन गया है। कवि लोगों को संदेश देना चाहता है कि एकजुट होकर संघर्ष करने से ही इन खतरों पर विजय पाई जा सकती है। प्रश्न 2 है, कवि देवताले की माँ में आपको भारतीय माँ की कौन सी छवि दिखाई देती है? उत्तर, कवि चंद्रकांत देवताले की माँ में हमें पारंपरिक भारतीय माँ की छवि दिखाई देती है। वह भी भारतीय माँ की तरह धार्मिक प्रवृत्ति की है तथा ईश्वर की इच्छा को ध्यान में रखते हुए जीवन व्यतीत करती है। वह अपनी संतान को भी धार्मिक संस्कार देती है। प्रश्न 3, कभी कभी उचित अनुचित निर्णय के पीछे ईश्वर का भय दिखाना आवश्यक हो जाता है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? मतलब हम ये दिखाते हैं कि अगर हम बुरा करेंगे तो भगवान हमें पाप देंगे और अगर हम अच्छा करेंगे तो वो हमारे साथ अच्छा उसका हमें परिणाम मिलेगा। उत्तर, मानव मन में शुभ अशुभ दोनों भाव रहते हैं। कभी कभी उसका अशुभ मनोभाव बहुत अधिक सक्रिय हो उठता है, मतलब हमारे मन में बुरे ख्याल ज़्यादा आने लगते हैं। तब वह खून हत्या जैसे गंदे कार्य भी कर बैठता है। इस स्थिति से बचने के लिए ईश्वर का डर दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। ईश्वर से भयभीत व्यक्ति मन से ही अनुशासित हो जाता है। वह अहिंसक, निश्चल और भला इंसान बन जाता है। अगर हमारे मन में ईश्वर का भय होगा तो हम अच्छे बुरे में फ़र्क कर पाएंगे और बुरे काम करने से बच पाएंगे, और हम जो है निश्चल मतलब बिना छल के, छल कपट नहीं होगा हमारे मन में, हम हिंसा नहीं करेंगे और हम एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। आपका चौथा अतिरिक्त प्रश्न है, कवि का मानना है कि आज शोषणकारी ताकतें हावी हो रही हैं। आज की शोषणकारी शक्तियाँ विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। उत्तर, अनैतिक उपायों से धन और शक्ति अर्जित करना ही शोषण है। अनैतिक मतलब जो मॉरल वैल्यूज़ को फॉलो नहीं करती हैं, जो नैतिक नहीं है, ठीक है, उनसे अगर हम पैसा कमा रहे हैं और हम पावर कमा रहे हैं, अर्जित कर रहे हैं, तो वो क्या है? शोषण है। समाज में शोषक और शोषित वर्ग सदा रहे हैं। शोषक मतलब जो अत्याचार करता है, शोषण करता है, और शोषित जिसका शोषण हो रहा है। बलवान द्वारा दुर्बल का, धनवान द्वारा निर्धन का और बुद्धिमान द्वारा मंदबुद्धि का, शासकों द्वारा शासितों का शोषण सदा से होता आ रहा है। आज शासकों को दक्षिणपंथी और शोषण विरोधियों को वामपंथी कहा जाता है। मतलब जो शोषण कर रहे हैं या जिनका शासन है करना चाहते हैं उनको हम दक्षिणपंथी कहते हैं, और जो शोषण का विरोध करते हैं उनको हम वामपंथी कहते हैं। दक्षिणपंथियों को पूंजीवादी भी कहा जाता है। पूंजीवादी मतलब जो पैसे वाले हैं। आज 2-4 देशों को छोड़कर सारे संसार में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का बोलबाला है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था शोषण पर टिकी है, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि जो अमीर व्यक्ति है वो और अमीर होता चला जाता है और जो गरीब व्यक्ति है वो और ज़्यादा गरीब होता चला जाता है।
तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक तरह से शोषण पर टिकी है और वह समाज की पूंजी और संसाधनों पर कब्जा जमाने के लिए आतंकवाद, भ्रष्टाचार और हिंसा का सहारा ले रहे हैं। मतलब जितना भी पैसा है वो पैसा कमाने के लिए, और जो भी संसाधन है जिनसे वो पैसा कमा सकते हैं उनको हासिल करने के लिए वो किनका सहारा लेते हैं? भ्रष्टाचार का, आतंकवाद का और हिंसा का, जिससे धनी और धनवान और निर्धन और गरीब होता जा रहा है।